चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर है हमारा 6, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की हमारी क्लास चल रही थी। मैंने जो चैप्टर उठाया था जिसका नाम था अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर चुका हूँ। मैं बेसिक डिस्कस कर चुका हूँ और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जर्नल एंट्री का बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको करा चुका हूँ। मैं आपको करा रहा था स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर कितना है? 5, जो कि मैंने उठा लिया, मेरे हाथ में है ये। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पर मैंने कितने तक करा दिए थे, उससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि फिर हमारी क्लास किसी रीजन से, टेक्निकल रीजन से क्लास बंद करनी पड़ी थी। बट कोई बात नहीं, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जब आप लेक्चर 5 देखोगे तो आपको कनेक्टिविटी बनी रहेगी। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो ये मैं पेज हटा देता हूँ। ये मैं आ गया अपने उसी रजिस्टर पर जो मैंने रजिस्टर खत्म किया था। और एडजस्टमेंट नंबर मेरी कितनी थी? 5। ठीक है जी सर, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको बाबू कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक जो रूल्स हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये इसका मैंने पूरा प्रीवियस लेक्चर में पूरा चार्ट बनवा रखा है। वो चार्ट को फॉलो करते रहो और अपनी जर्नल एंट्री पास करते रहो। तो चलो 50 दिसंबर की एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, मैं अब आपके सामने कौन सी एंट्री कर रहा हूं? एंट्री नंबर 60। तो चलो मैं यहां पर पढ़ता हूं। 16 दिसंबर की एंट्री आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पर। 16 दिसंबर को कहता है ही रिसीव फ्रॉम अरविंद इन फुल सेटलमेंट। अरविंद से उन्होंने पैसा क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। तो मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? अरविंद से अगर मैं पैसा रिसीव करता हूं, तो सबसे पहले तो ये बताओ बच्चों, आपको मन में डाउट आ रहा होगा सर कैश रिसीव करें या बैंक रिसीव करें? डाउट आ रहा है ना? नहीं आ रहा सर? देखो, सबसे पहले जब तक कहा ना जाए कैश रिसीव होना है, तब तक आपको कैश रिसीव करना ही नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या करना है, क्योंकि बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शन करता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, हमारी अकाउंटिंग असम्पशन रहती है, बिजनेस जो भी करता है सारा का सारी ट्रांजैक्शन किसमें करता है? बैंक में करता है। तो मैंने जब तक स्पेसिफाई ना हो किसका? कैश का, तब तक आपको बैंक ही लेना है। तो मुझे पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ के ना। मुझे पैसा मिल रहा है जी, कितना मिल रहा है? मुझे मिल रहा है जी 2300 रुपये। बाबू कैमरा ऑन करो जन्नत, कैमरे में ज्यादा नेट खर्च होता है क्या? अच्छा, मैंने किससे लिए लेना है पैसा? अरविंद से। जरा देखो अरविंद कहाँ है जी? ये अरविंद 2300 रुपये लिए। अरविंद को गुड्स कितने के बेचे थे? देखो ये री 2400 रुपये गुड्स बेचे थे और 2300 रुपये वो मुझे दे रहा है। तो क्या हुआ? मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? डेबिट द रिसीवर। क्यों? क्योंकि बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर। उसके बाद गिवर कौन है? गिवर गिवर है सर अरविंद। अरविंद ही नाम है ना इसका? हाँ जी सर, अरविंद नाम है। मैंने हाँ रिकॉर्डिंग लगा ली है ना मैंने, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल लगा रखी है अरविंद। अरविंद अकाउंट को मैंने क्या क्या क्रेडिट, देखो ये रिसीवर है तो मैंने रिसीव कर लिया, ये गिवर है तो मैंने क्या कर लिया? क्रेडिट कर लिया। बाबू ये भी पर्सनल अकाउंट है, यहीं पर हमारी क्लास चल रही थी और मुझे पता है आपको ये क्लास बोर भी लग रही होगी, क्योंकि आप पहले से जानते हो। बट मैं तो उन बच्चों को लेके चल रहा हूँ जो बच्चे बाद में भी अगर ये लेक्चर देखेंगे तो उनको भी प्रॉपर समझ आना चाहिए। अच्छा, कितना? 2400 रुपये का आपने आइटम बेचा था, लेकिन अब इसके बीच में मिले कितने मुझे? 2300। तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया सर? नुकसान हो गया। और आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड कितना सर? 100 रुपये। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा डिस्काउंट अलाउड कौन सा अकाउंट है? जल्दी से बताओ, देखता हूं कौन सा बच्चा बताता है। सर ये तो हमें पहले से पता है, नॉमिनल। यहां लिख दो बीइंग द अमाउंट। मैं बाबू विद प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं आपको। बीइंग द अमाउंट रिसीव बाय ए या अरविंद। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं। सर ये भी हो गई। अब अब कौन सी? सीधा आओ 18 दिसंबर पे। 18 दिसंबर को
ही विड्रॉ गुड्स पर्सनल यूज, गुड्स उसने निकाले पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए आप बताओ 18 तारीख में क्या यूज करते हो पर्सनल? सर हम यूज करते हैं, ये बिजनेस किसका है? अजीत का। बाबू आपकी आवाज नहीं आई बच्चे, जन्नत बाबू। अजीत ड्राइंग, अजीत ड्राइंग को मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं साहब? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, गुड्स रिसीव कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो उसको डेबिट कर रहा हूं। सर बिजनेस से जाएगा क्या? सर बिजनेस से जाएगा परचेज। मैंने बोला था सेल के अलावा जब भी मेरा गुड्स निकलेगा, सेल के अलावा जब भी बाबू मेरा गुड्स निकलेगा, तो मैं क्या करूंगा, किसको क्रेडिट करूंगा? सर मैं क्रेडिट करूंगा परचेज को। मैंने नोट लिखवा रखा है पिछले लेक्चर में, तो मैं यहां पर दोबारा रिपीट करता हूं। वेलकम रेडमी 9A, हमारी क्लास में आपका स्वागत है। तो चलो यहां से हम ज्वाइन करते हैं। परचेज कितने का है जी गुड्स हमारा? सर गुड्स तो हमारा 1000 रुपए का है। मैंने कहा ठीक है, यहां भी 1000 आ गया। अब कुछ कोई मुझे बताएगा पर्सनल, पर्सनल कौन सा है? सर ड्राइंग तो आपने लिखवा रखा है, पर्सनल अकाउंट होता है। अच्छा परचेज अकाउंट कौन सा होता है? देखता हूं कौन सा बच्चा सही जवाब देता है। परचेज अकाउंट, इसके ऊपर हमारी डिबेट भी हुई थी कि साहब रियल होगा, रियल होगा। वेरी वेरी गुड। अगर आप इसको नॉमिनल भी कह देंगे तो गलत नहीं है। क्यों? लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो बंदा पेपर आपका चेक करेगा उसके हाथ में ऐसी ही लिस्ट होगी, और जो लिस्ट होगी वो तो वही कहेगा जो स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है। तो स्टडी मटेरियल ने रियल माना है, तो हम भी क्या करेंगे, रियल। यहां लिखो बीइंग द गुड्स विड्रॉ जी। चलिए जी आगे मैं आपके साथ कहता हूँ, ये बात हुई ना जन्नत, वेरी गुड बाबू। बाबू जन्नत मेरा खास अटेंशन आपके ऊपर है, ठीक है? प्लीज मेरे को जहां भी दिक्कत हो मुझे रोक लेना, क्योंकि ये क्लास आप ही के लिए चल रही है। क्योंकि बाकी बच्चों को तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही, बट फिर भी मुझे पता है उन्होंने पहले से कर रखे होंगे। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से ध्यान देना। 20 दिसंबर को ही विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, कैश फ्रॉम बिजनेस पर्सनल यूज के लिए उसने कैश निकाला। मैंने कहा जब तक कैश की बात ना आए तब तक कैश आप नहीं निकालोगे, तब तक किसकी बात करोगे, बैंक की। अब यहां पर बोल दिया कैश, तो भैया मैं कैश की बात करूंगा। तो कैश निकाला किसने, अजीत ने निकाला। तो यहां पर मैं किसको डेबिट करूंगा, अजीत। अजीत ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल है, रिसीवर है, रिसीव कर रहा भैया, जिसपे आए उसको डेबिट करो। और जा क्या रहा है, मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है? सर मेरे बिजनेस से तो जा रहा है कैश। तो सर ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट। हाँ सर पर्सनल अकाउंट। वैसे रेडमी आज आपकी फर्स्ट क्लास है बाबू, एक बार बताएं। अच्छा रियल कौन सा, रियल, रियलमी, रेडमी सॉरी, ये अकाउंट रियल है। कितना अमाउंट है इसका, 2000 रुपये। जल्दी से बताओ एक बार, हमें कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। डेली 1.5-2 घंटा पढ़ाई करेंगे, ठीक है? और देखो विद प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूं, ये आपका कौन सा आ गया जी, 24 दिसंबर, ठीक है जी। 24 दिसंबर में आपने टेलीफोन चार्जेस पे किए। जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे सर, टेलीफोन चार्जेस कितना है, 24। तो ये तो आपका एक्सपेंस है। अब मुझे पता है कुछ बच्चे बोर होंगे, कहेंगे सर ये तो हमें आता ही है, आता ही था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आता था तो अच्छी बात है। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक करूं या कैश करूं? सर आप ही ने तो बताया जब तक कैश की बात नहीं होगी तब तक क्या चलेगा। मैंने कहा तब तक बैंक चलेगा। तो ये तो हो गया आपका पर्सनल। ओके रेडमी, रेडमी ने हाथ उठा दिया, कुछ पूछ रहे हैं बाबू? बाबू वैसे तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है ये। आप बैकअप देख के आओगे तो बहुत अच्छा आपको बढ़िया से समझ आएगा, क्योंकि बीच बीच में से हमें फिल्म की स्टोरी ही पता नहीं चलती साहब, इसका हीरो कौन है, इसमें विलन कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट हीरोइन कौन है, वो हमें पता नहीं चलता। टेलीफोन चार्जेस आपका क्या है, एक्सपेंस, तो मतलब नॉमिनल।
सर कितने हैं जी, कितने हैं ये? 110 रुपये। यहां पर हमने नरेशन लिखनी है सर, ऊपर वाले की तो लिखी नहीं आपने। बीइंग द एक्सपेंस पेड, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम आ गए जी 26 तारीख में। 26 तारीख में आ गए। 26 तारीख में अमाउंट पेड टू अमृत। अमृत से हमने कुछ खरीदा होगा जरूर, कितना? देखे जी अमृत कहाँ, कहीं दिखाई दे रहा है आपको अमृत? दिख गया जी अमृत, ये रहा। अमृत से हमने गुड्स खरीदे थे, ठीक है ना। तो अब हमने उसको पेमेंट कर रहे हैं कितनी? 9,450। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कौन सी डेट में है जी ये? सर ये 26 तारीख में। रिसीवर कौन? सर रिसीवर तो अमृत है, तो अमृत अकाउंट डेबिट। जन्नत एंट्रियां समझ आ रही है बाबू आपको? अमृत रिसीव कर रहा है पैसा तो उसको डेबिट कर दिया। उसके पास बाद मेरी जेब से क्या जा रहा है? सर आपने बताया था जब तक कैश ना लिखा हो क्या मानोगे? बैंक। कितना जा रहा है जी? 9,450। अरविंद को देने कितने थे? 10,000। तो साहब यहां पर फायदा हुआ या नुकसान? भाटी जी जल्दी से बताइए। सर फायदा हो गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव। कुछ बच्चे तो इतने सिंसियर हैं, उनका तो मैं क्या बताऊं। मतलब इतने सिंसियर हैं कि मतलब मेरे को डाउट होता है कि बच्चा इतना सिंसियर कैसे हो सकता है। देखो अमृत क्या है? पर्सनल अकाउंट है जी। और प्लीज सिर्फ लेक्चर सुने ना, क्योंकि लेक्चर सुनने से अगर बच्चे पास होते, लेक्चर लेने से अगर बच्चे पास होते तो शायद सीए का रिजल्ट 100% आता। सिर्फ लेक्चर देखना और सुनना भी नहीं है, मेरे साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। मेरा यहाँ लिखवाने का पर्पस यही है कि आप साथ के साथ करें। बैंक सर ये भी पर्सनल है। अच्छा डिस्काउंट रिसीव कोई बताएगा? सर इनकम है। नॉमिनल, नॉमिनल वेरी गुड। बी, अच्छा अच्छा कितना आएगा? 550। ओके 550 आएगा ना। लो जी 550 कर दिया, ठीक है बाबू। ओके बीइंग द अमाउंट पेड टू अमृत, ठीक है जी। अब हमारी सेकंड लास्ट एंट्री है जी, कौन सी? कहता है 31 तारीख को आपने पेड किया स्टेशनरी का, रेंट का और सैलरी का। अब चाहो तो आप इसको एक ही कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। रियलमी रेडमी दो दो अलग अलग आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, करते हैं अब अपनी बात आगे। चलो जी यही मैं करा देता हूँ कंबाइंड एंट्री। दिख रहा है आपको? सर दिख रहा है। कौन सी एंट्री है जी? 31 तारीख में आपने पेड किया स्टेशनरी। तो साहब ये तो हमारा खर्चा है, मैंने कहा ओके। और स्टेशनरी के बाद है हमारा रेंट। रेंट भी हमारा खर्चा है। और क्या है? सैलरी। तो मैंने क्या किया, मैंने डेबिट किया और मैंने बोला कि जब तक कैश ना आए आपको लिखना नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? तो सर मैं लिखूंगा बैंक। कितना है जी सबका टोटल? 200, 5,000 और 2,000, 7,200। सर ये कौन सा अकाउंट है जी? ये है नॉमिनल सर। क्यों? एक्सपेंस है जी। और ये तो है आपका पर्सनल, ठीक है जी। ये मैंने बाबू यहां से कर दिया। ओके कुछ पूछना है? रेडमी बाबू कुछ पूछना है? देखो ऐसे जवाब देते हैं, इसका मतलब होता है हाँ और इसका मतलब होता है ना। सर ये तो नई चीज बता दी आपने। अगर आप ऐसे करने लाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कुछ पूछना है। ओके वेरी गुड। बच्चा कह रहा है ना। ना जी ना, ना जी ना। चलो सर यहाँ फॉर्मेट बनाओगे, एक ही एंट्री है। मैंने कहा क्या फॉर्मेट बनाऊं? 31 दिसंबर को क्या कहता है? कहता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट बाय फ्री सैंपल। आपने बांट दिए फ्री सैंपल में, दान में दे दिए फ्री सैंपल में। तो बाबू उसको मैं एडवर्टाइजमेंट कह सकता हूं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या लिखूं? सेल लिखूं या परचेज लिखूं? सर सेल तो हुई नहीं और आपने बोला था बिजनेस से अगर सेल के अलावा गुड्स जाएगा तो क्या होगा? तो उसकी जगह परचेज आएगा। सर ये कौन सा अकाउंट है? देखता हूँ कौन सा बच्चा बताता है। और ये कौन सा अकाउंट है? सर ये तो है नॉमिनल।
खर्चा है, और सर इसको भी नॉमिनल, ये है रियल। ठीक है, अब बात समझ में आई ना, रियल। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर आगे कंटिन्यू ये बातें मैं करता हूं उसकी। चलिए जी। बाबू चैप्टर, हाँ शायद वॉइस नहीं पहुंच पा रही है उनके पास। चलो जी, चलें सर, फिर थोड़ा सा भी आप कर लेंगे इस बारे में ही बात थोड़ा। हाँ, चलो जी, मैंने बाबू अब तक आपके साथ क्या देखा, अकाउंटिंग प्रोसेस में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने आपके साथ बेसिक जर्नल एंट्री डिस्कस की, और टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है सर। इसके बाद जर्नल के बाद बारी आती है लेजर की। ठीक है जी, लेजर के बाद सर किसकी बारी आती है, लेजर के बाद आती है बाबू ट्रायल बैलेंस की। सर ट्रायल बैलेंस के बाद किसकी बारी आती है, ट्रायल बैलेंस के बाद आती है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट की। सर उसके बाद भी किसी की बारी आती है क्या, मैंने कहा नहीं। उसके बाद बारी होती है डिसीजन की। जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था, एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, और बिजनेस करने के लिए पूरी मेहनत करता है, पूरे साल में उसने क्या किया, अरे बिजनेस छोड़ो, आप अपना रिजल्ट देखो ना। आप 12th में आए, आप 11th में आए, आप सीए में आए, पूरे साल आपने क्या किया, कुछ मायने नहीं रखता। सिर्फ मायने ये रखता है, आधे पन्ने की मार्कशीट आती है, वो बताती है कि पूरे साल आपने क्या किया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। ठीक उसी तरह से एक बिजनेसमैन भी भैया पूरे साल मेहनत करता है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, उसकी रिपोर्ट कार्ड ये होती है। जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड तो सिर्फ एक पन्ने पे आ जाती है, इसकी रिपोर्ट कार्ड बाबू 3 होती है, जिसमें 3 तरह के अकाउंट होते हैं, जिसमें देखा जाता है कि भैया इस बंदे ने क्या कमाया। तो हमें अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेसमैन कहता भैया हमें मत फंसाओ अकाउंटिंग के चक्कर में, हमने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी रखे हुए हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं, जिसको आप बोलते हो रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हो, रिकॉर्डिंग, मतलब चीजों को रिकॉर्ड करना। हालांकि पहले ये चीजें बहुत आती थी एमसीक्यूज में, जर्नल एंट्री को क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है लेजर का, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेजर। उसको बोलते हैं क्लासिफाई करना, मतलब छांटना। फिर उसके बाद होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता था समराइज करना। समराइज मतलब सब लोगों को एक साथ खड़ा करना। ये मैं आपके साथ रियल लाइफ की जो बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फिर उसके बाद इन्हीं की मदद से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि इसकी सिचुएशन कैसी है, साउंड है या वीक है। मुझे पहले ये बताओ, जर्नल एंट्री में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, जर्नल एंट्री और टाइप्स ऑफ अकाउंट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज बेटा मुझे बताएं। मयंक की है, जन्नत का भी है, ठीक है। अब मैं आपसे लेजर की तरफ आपको लेके चलता हूं, और मैं आपको बता दूं सबसे बोरिंग आपको काम लगने वाला है लेजर का। लेकिन लेजर जो था उस टाइम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जब एमसीक्यूज क्वेश्चन आते थे, लेकिन आज की डेट में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव है पेपर, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन देना होता है। अब मैंने आपके साथ क्वेश्चन क्या डिस्कस किया, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है पूरा। ठीक है जी, अब इसी क्वेश्चन की मैंने जर्नल एंट्री भी आपके साथ बना ली। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपके साथ लेजर डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा, लेजर डिस्कस करूंगा, और आपको बताऊंगा कि पोस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, हालांकि बच्चे इस चीज को अवॉइड करते हैं, लेकिन तभी उनको कहते हैं ना, उनका बेसिक जरा कमजोर है। तो बच्चा यहां से आप थोड़ा सा बढ़िया से करो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन आप अकाउंट्स, क्योंकि आप सीए करने वाले हो, तो अकाउंट्स तो भैया बहुत काम आने वाली है रियल लाइफ में। वंशिका वेलकम बाबू, कैसे हो आप।
अभी आपने ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा मैं अकाउंटिंग प्रोसेस, पहला चैप्टर है मेरी क्लास का, ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले के 5 लेक्चर हो चुके हैं, प्लीज आप उनको थोड़ा सा एक बार देखोगे तो आप बेहतर तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने पहला कराया है जर्नल एंट्री, जिसमें मैंने बेसिक रूल्स वगैरह लिखवाए और करवाए हैं। फिर मैंने साथ के साथ बताया टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें जर्नल एंट्री भी बता दिया, आपका स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिया है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ लेजर की तरफ, जो कि बहुत ही बोरिंग काम है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। क्योंकि बच्चा कहता है सर कितना स्केल खींचूं, और कुछ बच्चे तो कहेंगे कि सर स्केल खींचना जरूरी है क्या, स्केल लेना जरूरी है क्या। तो मैं कहता हूँ भैया आप अकाउंट्स के बच्चे हो, आपको बिल्कुल लेना भी चाहिए और काम भी स्केल से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा आता है। अब कुछ बच्चे उन्हें फुट्टा उठा लिया, वो कहेंगे सर फुट्टा तो मारने के काम भी आता है। नहीं, लेकिन यहाँ मैं मारने के काम नहीं, यहाँ सिर्फ आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम अकाउंट यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं अकाउंट के अंदर। तो चलो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। अब आप कहोगे सर आपने इतना सारा करा दिया, मैंने कहा हाँ मैंने तो करा दिया। मुझे ये बताओ आपको कैश काउंट दिख रहा है क्या? तो इस पे नंबर डाल दो 1। इसका मतलब आपको कैश काउंट बनाना ही बनाना है। हमने कहा ठीक है जी, कैश काउंट बनाना है। इस कैश की जगह उसके बाद कैपिटल अकाउंट हमें बनाना ही बनाना है। ओके, बना लेंगे जी कैश काउंट। उसके बाद जो रिपीट है वो मत बनाना, कैश आ गया सब। तीसरा बैंक अकाउंट बनाना ही बनाना है। उसके बाद बैंक आ गया, परचेज अकाउंट पर आप ना नंबरिंग कर लो। फोर्थ आपको बनाना ही बनाना है। बैंक आ चुका है, जो रिपीट है वो नहीं आएगा। उसके बाद फिफ्थ बनाना ही बनाना है, सेल अकाउंट नया। फर्नीचर अकाउंट 6 बनाना ही बनाना है। अरविंद अकाउंट 7 बनाना ही बनाना है। उसके बाद परचेज हमारा शायद हो चुका है, अमृत अकाउंट 8 बनाना ही बनाना है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अमृत हो चुका है। परचेज रिटर्न कौन सा है जी? ये है आपका 9th। यानी कि सर इतने क्वेश्चन हमें करने, मतलब इतना लेजर इनके बनाने। मैंने कहा हाँ। अच्छा, बैंक अकाउंट हो चुका है। डिस्काउंट अकाउंट 10। अरविंद अकाउंट आ चुका है पहले ही, देखें जरा। अरविंद आ चुका है जी, अरविंद आ चुका है सर, आ चुका है। क्या वीडियो हैंग हो रही है क्या? एक बार बताना बेटा, एक बार बताना वीडियो हैंग तो नहीं हो रही। क्लियर है बाकी? हाँ, मेरे को लगा यहाँ से थोड़ी सी हैंग हो रही थी ना, इसलिए मेरे को लगा शायद। चलो जी, अरविंद हो चुका है। लेकिन सर अरविंद का ड्राइंग अकाउंट 11th। ओके। उसके बाद परचेज अकाउंट हो चुका है। अरविंद ड्राइंग, अरविंद नहीं है सॉरी, अजीत है। कैश अकाउंट हमारा हो चुका है। बाबू माइक बंद कर रखें प्लीज, रिक्वेस्ट है थोड़ा सा। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। टेलीफोन एक्सपेंस सर 12th। ओके। उसका बैंक हो चुका है, अमृत हो चुका है, बैंक हो चुका है। डिस्काउंट रिसीव 13। ओके। स्टेशनरी रेंट 14, 15, 16 और 16 के बाद 17। सर 17 कैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो यानी कुल मिलाकर मैं बात करूं जन्नत, तो मुझे कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? 17 अकाउंट बनाने पड़ेंगे टोटल। ठीक है जी, चलो मैं बनाना स्टार्ट करूं। चलो सर बनाना स्टार्ट करो, आप भी बनाओ और मैं भी बनाता हूं बढ़िया से। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है जी? सबसे पहला हमारा कैश। तो आपने इस तरीके से अकाउंट बनाने हैं। ठीक है जी, ये मैंने कैश अकाउंट लिख दिया, ये आपका पहला अकाउंट है। इसको मैंने लाइन खींची, ये मैंने लाइन खींची। और अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर कितना स्लो पढ़ा रहे हो, मैंने कहा कोई बात नहीं,
स्लो होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा, बट प्रेजेंटेशन तो हमारी अच्छी आएगी ना। बाबू इसमें कितने कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर और एक कॉलम, सर ये तो हमारी टीचर ने बताया ही नहीं था, जिसको आप बोलते हो लेजर फोलियो। ओहो जूम मीटिंग। चलो जी बच्चों वेलकम बैक, करते हैं यहाँ से फिर से अपना, और मेरे साथ साथ आप भी पेन चलाएं, सिर्फ वीडियो ना देखें, वीडियो देखने से अगर बच्चे पास होते तो फिर कोई भी बच्चा फेल नहीं होता सीए में। इसलिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप दवाई नहीं खाएंगे डॉक्टर के मुताबिक तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो प्लीज डेट, पार्टिकुलर और लेजर फोलियो। सर ये लेजर फोलियो क्या है, ये तो हमें आज तक नहीं पता चला। बाबू कुछ नहीं है, जो आप लेजर की एंट्री पास करते हो ना, ये जो आपने एंट्रियां पास कर रखी हैं, इनके ना कुछ नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये एंट्रियां कंप्यूटर में पास होती हैं। तो हालांकि पहले टाइम में तो कंप्यूटर में नहीं पास नहीं होती थी, तो इनके ना कुछ नंबर्स होते थे जिसको आप सीरियल नंबर कहते थे। तो हम कहते थे भाई इतनी सेल कहाँ से आई, तो हमने कहा इस नंबर में जाके देख लो। तो ये वो वाली अकाउंटिंग है, अच्छा ये बात है। कैश अकाउंट मैंने छोटा बनाया है क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है। उसके बाद मैं बनाता हूं बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट आप भी थोड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो। सर ऑनलाइन तो हम पढ़ते ही नहीं थे, मैंने कहा मैं भी नहीं पढ़ता था, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट देखे तो मेरे को तो लगा यार सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो यही है। एक तो आप टीचर से कनेक्ट हो, पहली चीज, बशर्ते आपका नेट का खर्चा ही तो होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका आने जाने का कन्वेंस बच गया, आपका सबसे पहली चीज आपका टाइम बचा, और दूसरी चीज सर क्या बचा, दूसरी चीज ये कि आप थके नहीं। क्योंकि मैं जब अपने टाइम में था, सीपीटी होता था उस टाइम, तो मैं तो लक्ष्मी नगर के चक्कर काट काट के ही थक जाता था, और फिर एक के बाद एक क्लास होती थी। अब मैं अपने घर में कॉफी पीते पीते क्लास ले लेता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब से ये ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट आया है तब से मेरी जिंदगी में बाहर आई। एक ऐसा ऐड होता था ना, हाँ सर होता तो था, तो ये कुछ वैसा ही है। चलो ये मैंने आपको बना दिया। जी बाबू मैं रिलैक्सेशन 5 ही करा रहा हूँ, मैं उसकी जर्नल एंट्री बना चुका हूँ, और मैं इसका लेजर कराने वाला हूं आपके साथ। ठीक है जी, आप मेरे से आगे चलें तो ज्यादा बेहतर है, मतलब मेरी स्पीड के साथ ना चलें, आप आगे चलें। सर और कौन सा लेजर बनाना था, बाकी आप सब छोटे छोटे, अजीत कैपिटल अकाउंट, बाकी सब आप छोटे छोटे बनाएं। अजीत कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना है। बट सर उसमें तो टाइम लगता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम तो लगता ही है ना, जब भी आप ताजमहल बनाते हो तो उसमें टाइम लगता है। लो जी लो, एक बार स्ट्रक्चर तैयार हो जाए फिर हमारा टाइम उसमें इतना नहीं लगता है। चलो जी चलो जल्दी से खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा अकाउंट बनाता है, और मैं देखता हूं कि सबसे पहले कौन सा बच्चा अकाउंट बनाता है, लेकिन बनाना बाबू सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, अजीत के बाद मैं यहाँ देखूं कौन सा अकाउंट बनाना है अजीत के बाद। सर अजीत के बाद परचेज अकाउंट, परचेज और सेल, चलो मैंने एक साथ देख लिया, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। सर ये तो आप छोटे छोटे भी बना सकते हो, मैंने कहा ओके। परचेज अकाउंट, लो जी लो, लो जी लो। सर टाइम लग रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम तो लगता है। लो जी लो, लो जी लो, जल्दी जल्दी खींचते जाओ। अच्छा बच्चे एकदम चुप क्यों हो गए सारे बच्चे, मुझे अकाउंट बताते जाओ ताकि मुझे पन्ना ना पलटना पड़े। सेल अकाउंट,
बाबू ये वही है जो आपकी टीचर आपको करवाते थे और आप करते नहीं थे, आप कहते थे कि सबसे बोरिंग काम हो रहा है। तो ये हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा पेपर अब सब्जेक्टिव है, हमें वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसकी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। और अभी आपको खुद पता चलेगा कि सर ये चीज़ तो हमें नहीं आती थी। लो जी लो, बताओ बाबू अकाउंट कौन सा है सेल के बाद? बताना बेटा एक बार। मयंक आप बताओ बाबू। कौन सा? फर्नीचर। क्योंकि मुझे बार बार ना पेपर पलटना पड़ रहा। फर्नीचर अकाउंट। ओके, बनाते जाओ, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, मुझसे आगे चलते जाओ। लो जी लो, लो जी लो। आज बेटा शुरुआत की बेसिक की क्लासें थोड़ी सी बोरिंग जरूर लगेंगी, बट आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वो यहीं से बिल्डअप होने वाला है। फर्नीचर के बाद जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। फर्नीचर के बाद जल्दी से बताओ। अरविंद। हमने कहा ओके। अरविंद अकाउंट। लो जी लो, लो जी लो। अरविंद अकाउंट। बाबू सिर्फ छोटे छोटे बनाना, सिर्फ और सिर्फ बैंक का और कैश का बड़ा बनाना बस। अरविंद के बाद कौन सा है जी? सीक्वेंस में ही बताना बाबू, क्योंकि मैं एंट्रियां पोस्ट सीक्वेंस में ही करूंगा इसमें। हम अरविंद के बाद कौन सा? अमृत। अमृत अकाउंट आप भी बेटा बनाते जाओ। इसका बनाने का पर्पस यही है कि आपका कॉन्सेप्ट का रजिस्टर तैयार हो जाए एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा रिवीजन आपने फिर उसी से करना है। लो जी लो। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट का रजिस्टर तैयार हो जाए ना, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम तुम जैसे हैं। लो जी लो, लो जी लो। आगे बताओ बाबू अमृत के बाद। परचेज। 17 अकाउंट बनने हैं। परचेज, रिटर्न, अकाउंट। बाबू एग्जाम में भी आपने ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो सब आपको आता है, ये तो बस हम रिवीजन कर रहे हैं। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ये सब नहीं आता होगा, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। खींचते जाओ। अरविंद के बाद परचेज रिटर्न के बाद कौन सा अकाउंट है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जन्नत रूल तो बेटा समझ आ गया ना आपको? डेबिट क्रेडिट। अब ये मत कहना कि सर मैंने तो क्लास ही नहीं देखी। सीक्वेंस में ही बताना। डिस्काउंट अलाउ के बाद कौन सा, जल्दी से बताना। अजीत ड्राइंग अकाउंट, वेरी गुड। अजीत ड्राइंग अकाउंट, ओके। अजीत की ड्राइंग अकाउंट। चलो जी चलो, चलो जी चलो, करते हैं जी आगे अजीत की ड्राइंग अकाउंट। ओके। देखो मेहनत करने में कितना टाइम लगता है। जल्दी से जी, जल्दी से, जल्दी से जी, जल्दी से, जल्दी से जी। कौन सा बताया बाबू अगला? बताना एक बार, जल्दी से बताओ मुझे। ओके, टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस।
मैं एक्चुअली इस पे पता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, इसलिए मैं उस पे नहीं पढ़ा रहा पैनल पे। कॉपी पे लिखना आसान होता है, पैनल पे लिखना आसान नहीं होता। टेलीफोन चार्जेस के बाद डिस्काउंट, भाई ध्यान से, डिस्काउंट रिसीव, हाँ ध्यान से। और काउंटिंग करना, क्या 70 हो गए क्या? हो गए जी, हो गए सर। आपने तो ना आज हमें लाइन खींच खींच के बोर कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, होने दो थोड़ी सी बोरियत, कभी कभी बोरियत अच्छी होती है, इससे हमारी क्या हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। वरना हम सर, हमारा तो हाथ ही नहीं चलेगा एग्जाम में, तब क्या करेंगे? और इसी बात के तो नंबर मिलने वाले हैं, ये लाइन खींचने के और एंट्रियां डालने के। ठीक है जी, डिस्काउंट रिसीव के बाद बाबू, बोलो जी बोलो। स्टेशनरी, वेरी गुड। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि बच्चे मेरे साथ साथ करते रहें, और जो बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं उनको तो लगेगा कि क्लास ठीक चल रही है, लेकिन जो सिर्फ बैठ कर सिर्फ देख रहे हैं, मैंने पहले ही बोला देखने से नहीं होता है, करने से होता है। हमारे बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है, करने, वो भी कहते हैं ना करने से होता है जी, देखने से नहीं होता, करने से होता है। वजन घटाना है तो वजन घटाते हुए आदमी को देखना मत, खुद करोगे तो वजन कम होगा, करने से होता है। चलो जी, स्टेशनरी के बाद कौन सा बाबू? रेंट। लो जी लो, रेंट भी बना लिया। अब तो शायद लास्ट, लास्ट के रह गए बस, एडवर्टाइजमेंट। तो सैलरी है, कोई बात नहीं, सैलरी भी बना लेंगे, क्योंकि ये शायद एक लगातार 3 ही अकाउंट होंगे ना, सैलरी के, रेंट। जब आप लिखते हो ना बाबू कोई चीज, तो उस पर दो चीजों पे फर्क पड़ता है, एक तो ये आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, और इससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है। क्योंकि एक बच्चा जो 100% मार्क्स लाता है, उसको क्या होता है, उसकी राइटिंग में उसका पूरा, किसी बच्चे का पूरा पेपर सही होता है, लेकिन फिर भी उसको नंबर उसको 60-70 ही मिल पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि साहब राइटिंग, और किसी बच्चे की राइटिंग बड़ी प्यारी है, लेकिन उसने सिर्फ 80 मार्क्स का ही पेपर किया, तो टीचर कहता है कि यार राइटिंग बड़ी प्यारी है, इस बच्चे को तो मैं अलग से, मतलब टीचर को जो इम्प्रेस कर देता है। सैलरी के बाद बाबू आगे, और उसके बाद ये लास्ट है क्या? ओके, ये लास्ट है जी। फाइनली हमारा लाइन खींचने का काम कम हुआ, पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है, ये तो खाली टाइम पास चल रहा था। चलो जी, आई होप आपने कर लिए होंगे। मैं यहाँ से एक बार जरा लेके चलता हूँ आपके पास बैक, बैक मतलब काउंटिंग कर लेते हैं। लो जी, एक, दो, दो के बाद, दो के बाद, दो के बाद, तीन, चार, पाँच, छ, छ के बाद, छ के बाद, छ के बाद, छ के बाद, सात, आठ, नौ, 10। ओके, 11, 12, 13 और 14, 15, 16 और 17। चलो जी, जय माता दी, हमारे पूरे अकाउंट हो गए। अब मुझे बताना
किस बच्चे के अकाउंट रह गए हैं, किस बच्चे के अकाउंट रह गए हैं वो मुझे बता सकता है। मैं थोड़ा सा जब तक पानी पी लेता हूं, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि क्लास आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। आदित्य का यस। कोई बात नहीं बाबू, उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास आपके हिसाब से चलेगी, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट ऐसे ही आता है जब हम किसी चीज पर टाइम लगाते हैं। सर कैसी बात कर दी, अरे आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप अपने फ्रेंड की कोई सेल्फी लेते हो, और आप सेल्फी लेते टाइम ना वो पिक्चर अगर 1 महीने बाद भी देखोगे तो आपको यार कितनी अच्छी लग रही है, यार ये तो मैंने ली थी ना। आप अपने द्वारा किया गया काम कितनी आसानी से पहचान लेते हैं। तो जब भी आप, इसका मतलब होता है जब भी आप किसी चीज पर टाइम लगाते हैं ना, तो वो चीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। सर जैसे कि मतलब उसका यही है सिंपल सा, कि भैया किसी भी चीज पे आप टाइम लगाओ, आप कहते हो नहीं सर मेरा तो लॉ वीक है, कोई कहता है मेरी इकोनॉमिक्स वीक है। बाबू वीक कुछ नहीं होता, अकाउंट्स ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? अकाउंट्स पे ज्यादा टाइम दे दिया तो अकाउंट्स से तो प्यार हो गया। और लॉ, लॉ को तो हम देखते भी नहीं है, मुंह टेढ़ा कर लेते हैं उसको, तो वो थोड़ा ना तुमसे प्यार करने वाला है। भाई लॉ को प्यार करोगे तभी तो तुम्हें प्यार करेगा। परवीन कुमार जी, और बताइए सब बढ़िया? हाँ सर, हालचाल पूछते रहते हो। अब मुझे बेटा ये बताओ जल्दी से, क्या सबने फॉर्मेट कर लिए हैं, मतलब फॉर्मेट खींच लिए हैं? क्योंकि मुझे भी 5-6 मिनट लग गए फॉर्मेट खींचते खींचते। वेरी वेरी गुड बेटा, आपकी बार 70 नहीं तुम्हारे 90 प्लस जाएंगे मार्क्स, ठीक है। चलिए अब की बार 90 पार। चलें जी, कर सकते हैं एंट्री। जन्नत, वंशिका, परवीन, आदित्य, मयंक और बाकी जितने भी बच्चे हैं, सबका यस यस आ गया है। पहले मुझे ये बताओ, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको जर्नल एंट्री में आफत आ रही हो, जो जर्नल एंट्री में कंफ्यूज हो, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट में कंफ्यूज हो? हालांकि जो नए बच्चे आए हैं बेटा, आपको पहले बैकअप देखना पड़ेगा, तभी बात समझ आएगी पूरी, क्योंकि आधी अधूरी पिक्चर किसी को ना आज तक समझ आई है और ना ही आएगी, ठीक है ना। सोचो आपको इंटरवल में से कोई पिक्चर दिखाएं, आप कहोगे यार सबसे गंदी पिक्चर लगा रखी है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। जब आप स्टार्टिंग से देखते हुए आओगे फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ समझ में ना आए। चलो जी, मैं आपको जर्नल एंट्री पे आ गया, और ये आपका क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल का। सबसे पहले कैश अकाउंट, सबसे पहले क्या? कैश अकाउंट 4 लाख। सर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो चलो जी, कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर? डेबिट। चलो जी, मैं कैश अकाउंट में गया, कैश अकाउंट में गया, कैश अकाउंट में गया। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड में ये है सर दिसंबर, 1 दिसंबर। तो सर मैं क्या लिखूं? अकाउंट उल्टा। जब मैं पोस्टिंग करता हूं बाबू ध्यान देना, लाइफ टाइम के लिए बता रहा हूं, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करता हूं तो अकाउंट देखकर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू, कैश अकाउंट डेबिट टू अजीत कैपिटल, ठीक है सर। कैश अकाउंट डेबिट टू अजीत कैपिटल, कैश अकाउंट में गया डेबिट साइड, लेकिन अकाउंट उल्टा टू अजीत कैपिटल। कितना? 4 लाख, ठीक है जी। पहली पोस्टिंग हो गई है, लेकिन अब इसके साथ ये मैं अजीत वाली एंट्री आपको करवाने वाला हूं, अजीत वाली। अजीत जल्दी से बताओ क्या हो रहा है? अजीत, अजीत सर क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है सर? अजीत हो रहा है हमारा क्रेडिट। तो सर अजीत अकाउंट कहां है? सर अजीत अकाउंट ये रहा, अजीत अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट। सर महीना दिसंबर 1, लेकिन क्रेडिट साइड में गया, लेकिन अकाउंट उल्टा, बाय कैश 4 लाख। अब बताओ किसी बच्चे को आफत इसमें कि सर पोस्टिंग कैसे कर दी आपने, हमें तो समझ नहीं आया। आदित्य कह रहा नहीं बाबू समझ नहीं आया या कंफ्यूजन है? मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ओके वेरी गुड, कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है वंशिका, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद क्या है? बिजनेस विद कैपिटल। अजीत ने बाबू बिजनेस स्टार्ट किया है
तो हमने एंट्री पास की थी कैश अकाउंट डेबिट टू अजीत कैपिटल। अब आप कहोगे अजीत की कैपिटल कहां से आई, तो इसकी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी बच्चे भी बताएं एक बार, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? क्लियर है? माइक बाबू क्या कह रहे हो? अच्छा माइक, किसी का माइक चालू रह गया वो। बाबू मेरी वंशिका, यहां पर मैंने एंट्री क्या पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आप मुझसे पूछोगे सर अजीत कैपिटल क्यों आया, तो इसके लिए बाबू आपको लेक्चर नंबर 2-3 देखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि ये मैंने अजीत कैपिटल ही क्यों लिखा, जन्नत कैपिटल क्यों नहीं लिखा, राम कैपिटल क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो इसके लिए देखने के लिए आप एपिसोड देखें, सर को बोल देना वो आपको बैकअप दे देंगे, क्योंकि यहां पर मैं लेजर डिस्कस कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं यहां पर मेरी दूसरी एंट्री। सर दूसरी एंट्री क्या है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर कैश की एंट्री है, कैश अकाउंट में गए, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, बोलो डेबिट हो रहा है ना सर। कितनी तारीख है सर, तारीख है 3, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, मगर जर्नल एंट्री कभी नहीं मिली, आज मिलेगी। टू अकाउंट उल्टा टू बैंक, कितना है जी, कितना है, बोलो बोलो, 2000 रुपए। अच्छा कैश क्या हो रहा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा बिजनेस से विड्रॉ किया है, हमारी एंट्री क्या थी, एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश अकाउंट गया, लेकिन डेबिट साइड, डेबिट हो रहा है कैश, लेकिन अकाउंट उल्टा। अब ऐसे ही बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड तो ये होती है, बैंक की साइड आ गया क्रेडिट में, लेकिन अकाउंट उल्टा, बाय कैश। अब आप देख रहोगे कि एक जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट में भी जा रही है और कैश में भी जा रही है, बोलो किसी की बत्ती जली, कुछ कुछ बात समझ आई या नहीं? आदित्य का ही ऐसा है, मयंक का ही ऐसा है, जन्नत, परवीन और वंशिका, बताएं बाबू, कोई मुझे हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बताओ बाबू। वंशिका क्लियर है, ओके। चलो जी चलो आगे चलो, आगे चलो जी आगे चलो। तीसरी एंट्री खाली है, ये एंट्री दिखाओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके परचेज टू बैंक, परचेज टू बैंक। सर क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट ये रहा जी, ये रहा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक आपकी एंट्री थी, तो परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, कितनी तारीख में है जी, 5 तारीख में, परचेज अकाउंट डेबिट टू, लेकिन अकाउंट उल्टा, टू बैंक, कितना है जी 5 तारीख में, सर ये है 15,000। सर इसकी पोस्टिंग बैंक में भी होगी, मैंने कहा हाँ, ये लोग करते हैं बैंक में पोस्टिंग। 5 तारीख में परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है, तो बाय अकाउंट उल्टा, बाय परचेज, कितना, 15,000। ठीक है जी, कोई डाउट परेशानी इसमें किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो जी 5 तारीख की एंट्री भी हो गई हमारी, सबका यह सारा है, मैं बाबू कुछ नहीं कर रहा, पोस्टिंग कर रहा हूं। एंट्री नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना, 16,000 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल 16,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सर बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट सर डेबिट हो रहा है, कितनी तारीख में, 8 तारीख में। बाबू ये ना ऐसे लिखना एग्जाम में, जैसे कि ये 3 और 5, 5 के बाद आप यहां से लिखना मत स्टार्ट करना, यहां से लिखना प्रेजेंटेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, अकाउंट उल्टा, सेल कितने की थी जी, सेल थी 16,000 रुपए की, ठीक है, ओके। सेल अकाउंट में गए, सेल अकाउंट हमारा ये रहा, सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है जी, क्रेडिट हो रहा है 8 तारीख में, लेकिन अकाउंट उल्टा, बाय बैंक। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है कि पोस्टिंग कैसे कर रहे हो सर, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हमें तो बस चक्कर आने वाले हैं,
बस अभी गिरने ही वाले हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा ना किसी के साथ? सॉरी। ओहो, ये थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, क्लास चल रही है हमारी प्रॉपर। लो जी, अब उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर अकाउंट कहाँ है जी? फर्नीचर अकाउंट ये रहा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर आया 10 तारीख में, लेकिन अकाउंट उल्टा, टू टू बैंक। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? बताओ, 2500 का कोई फर्नीचर आता है क्या? बोलो जी बोलो। उसके बाद बैंक अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग होगी, कितनी तारीख में सर? 10 तारीख में। हाँ बाबू पूछो परवीन, क्या दिक्कत है? बाय फर्नीचर, पूछो बाबू। हाथ उठाया आपने या चेक कर रहे थे अपना? अपना मतलब ये जूम। नालायको, गलत वे में ना लेके जाओ। मेरे कई बार बच्चा चेक करता है ना भाई, अपने सिस्टम्स वगैरह चेक कर ले भाई, इमोशंस का मतलब क्या है। फर्नीचर 2500। चलिए, उसके बाद फर्नीचर के बाद अरविंद टू सेल। यहां देखो बाबू, जहां उंगली है मेरी, जहां जर्नल एंट्री है वहां अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल। तो मैं साहब अरविंद अकाउंट क्या है? डेबिट। तो मैं अरविंद अकाउंट में डेबिट साइड गया। अरविंद कहाँ है जी? अरविंद अकाउंट डेबिट। अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने, कौन सी है ये एंट्री सर? 12 तारीख में, टू अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने रुपए हैं जी सर? 2400 रुपये। हमने कहा ओके, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल। बट सेल अकाउंट कहाँ है सर? सेल अकाउंट में भी तो एंट्री जाएगी। सेल अकाउंट सर क्रेडिट है। हमने कहा कोई बात नहीं, क्रेडिट है सेल अकाउंट। तो कितनी तारीख है ये सर? ये है 12। बाय अरविंद। अब मुझे पता है, मुझे सब पता है, ये एकदम पकाऊ काम है, बट कोई बात नहीं बाबू, हमें तो करने हैं ना। हमें इस काम के ही मार्क्स मिलने वाले हैं। और एक बार आपकी पकड़ बन गई, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरविंद टू सेल। चलो जी चलो, चलो जी चलो, अरविंद टू सेल हो गई। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। ये रही जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। सर 10,000 14 तारीख में। परचेज अकाउंट डेबिट साहब 14 तारीख मैंने यहाँ 14th लिखी, टू अकाउंट उल्टा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरविंद। अगर कुछ गड़बड़ करूं तो मुझे रोक लेना। थोड़ा सा जूम आउट करूं क्या? हाँ सर, जूम आउट कर दो थोड़ा। अब ठीक है ना? अब ठीक है। अरविंद अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरविंद। 14th में कितने का? 10,000 रुपये का। सर अरविंद में भी तो पोस्टिंग करो। मैंने कहा ठीक है, अरविंद कहाँ है सर? ये रहा। अरविंद अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट। अरविंद, अमृत, ओहो सॉरी, सॉरी बाबू, ओ सॉरी बाबू सॉरी, मैं तो चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है या नहीं। सर ध्यान तो हमारा पूरा है, तभी तो हम बताए हैं। अमृत अकाउंट, तो अमृत अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, 10,000 रुपये की एंट्री डालनी है। अमृत, अमृत कहाँ है? ये रहा, ये रहा मेरा अमृत। क्या किया है हमने? परचेस। कितना है जी, कितना है? 2500 है क्या सर? 14th है ये तो। 14th में 10,000। बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो? चुप हो जाते हो एकदम। ओके जी सर, ये वाला पेज हो गया। अब आ जाओ इस पे, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने कहा ओके, 15 तारीख में। अमृत अकाउंट कहाँ है? अमृत अकाउंट कहाँ है? अमृत अकाउंट कहाँ है? ये रहा अमृत अकाउंट। गुड, 15 तारीख में अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो गया। कितना? 500। लेकिन 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 परचेज रिटर्न में भी इसकी पोस्टिंग होगी। लो जी, 15 तारीख में आ गए। बाय बाय अमृत।
बाबू अभी से इसकी प्रैक्टिस डालोगे तो आगे जब भी अकाउंट्स पढ़ोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है। लो जी लो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 16 तारीख में, फिर डिस्काउंट अलाउड। बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं जी। बैंक अकाउंट कहाँ है जी? बैंक अकाउंट तो ये रहा, बैंक अकाउंट डेबिट। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है अरविंद। अरविंद कितनी तारीख में? 16। यहां लिख लेते हैं। अब देखो एग्जाम में कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो ऐसे करके काटना, पूरा मत काटना। टू अरविंद, उससे प्रेजेंटेशन गंदा आता है। अरविंद अकाउंट कितना है? 10,000? नहीं सर, 10,000 कहाँ, 2400 है। लेकिन मिले तो 2300। ठीक है, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमने जाना है अरविंद के अकाउंट में। अरविंद कहाँ है? हम इतना घटिया काम कर रहे हैं ना इस टाइम, इतना बोरिंग वाला। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 2300 से अरविंद, लेकिन अकाउंट उल्टा कितनी तारीख में? ये हमारा 16। बाय, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, बाय 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 बैंक। बैंक कितना बच्चों? 2300। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है जी। हमने कहा ठीक है, डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड ये रहा जी, ये रहा डिस्काउंट अलाउड, ये रहा। ये भी कितना है? 16। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है तो टू अरविंद, अरविंद ही था ना? अरविंद 100 रुपया। और इसमें भी 16 तारीख में डिस्काउंट की एंट्री पास होगी। 16 तारीख बाय डिस्काउंट अलाउड कितना? 100 रुपये हो गया। चलो जी, उसके बाद अजीत ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। 18 तारीख अजीत ड्राइंग। लो जी, 18 तारीख में मैं आ गया अजीत के अकाउंट में। अजीत का अकाउंट ये रहा, 18 तारीख टू परचेज। परचेज कितनी है बताना जरा 18 तारीख में? 1,000 रुपए की। और परचेज अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग होगी। परचेज अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग होगी। परचेज अकाउंट कहाँ है जी हमारा? ये रहा जी, ये रहा। कितनी तारीख में? 18 तारीख में। लो जी, ये हमारा 18 तारीख आ गई बाय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अजीत ड्राइंग। अजीत ड्राइंग कितना है जी? कितना है? 1,000 रुपये। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। अब मैं आगे क्या करने वाला हूं, ये वाली एंट्री। अजीत ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अजीत ड्राइंग ने डेबिट हो रहा है। हमने कहा ठीक है। तो बी क्या हुआ? क्या बोले बाबू? किसी का कोई डाउट है क्या? टू कैश कितना? 2,000 रुपये। और कैश अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग होगी कितने में? 20 तारीख में। तो लो जी लो, लो जी लो, 20 तारीख में बाय अजीत ड्राइंग। एक 1,000 रुपये। ठीक है जी, 1,000 है, 2,000 है, सॉरी 2,000 है बाबू। उसको 2,000 है, इसको 2,000 कर लेना। अजीत के उसमें भी, अजीत के उसमें ठीक की है। लो बाबू, अब ये आ गई आपकी एंट्री। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। टेलीफोन चार्जेस क्या हो रहा है? डेबिट। टेलीफोन चार्जेस कहाँ गया? डेबिट कितनी तारीख में टेलीफोन चार्जेस? 24 तारीख में। तो टू बैंक कितना अमाउंट है सर? 110। 110 सर, ये रहा 110। और बैंक अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग करेंगे क्योंकि मुझे बार बार ना रजिस्टर हिलाना पड़ रहा है। तो ये आ गया जी इधर। कितनी तारीख है? 24 बाय टेलीफोन एक्सपेंस।
शॉर्ट में कितना है 110। ठीक है जी, हमने कहा ओके। अब ये देखो जी 26 तारीख में बस खत्म होने वाली है, बस बाबू बस खत्म करेंगे, बस ये लास्ट एंट्री हमारी, खत्म करेंगे खत्म करेंगे। हालांकि हमें सिर्फ अभी 1 ही घंटा हुआ। अमृत अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। अमृत अकाउंट डेबिट, अमृत अकाउंट कहाँ गया जी, अमृत अकाउंट कहाँ गया, ये रहा जी, ये रहा अमृत, ये रहा टू टू बैंक। सर डेट तो बताओ, मैंने कहा 26। सर अमाउंट तो बताओ, मैंने कहा 10,000 रुपये। ओके हो गया, अमृत अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू, ये तो है हमारा। ओके सर 10,000 नहीं है, 9,450। ठीक है, साथ के साथ डिस्काउंट रिसीव भी एंट्री कर देते हैं सेम डेट में, कितना 550। अब इसकी एंट्री हमें डिस्काउंट रिसीव में भी करनी पड़ेगी। डिस्काउंट रिसीव बाबू ये रहा 26 तारीख में। क्या हो रहा है, डिस्काउंट क्रेडिट, तो बाय क्या है इसका नाम, अमृत। दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख तो रहा है। अमृत कितना है जी 550, और बैंक में भी एंट्री आएगी 9,450 की। बैंक क्या हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में गए। डेट कौन सी है जी, डेट है हमारी 26 तारीख। बाय अमृत 9,450। ठीक है जी, कोई डाउट कोई परेशानी। सर कोई डाउट परेशानी नहीं है, डाउट है मयंक। देखो जिसको पढ़ना होता ना बाबू वो लास्ट तक पढ़ के जाएगा, और जिसको नहीं पढ़ना होगा ना वो बार में बहानेबाजी करेगा, ये करेगा वो करेगा। इसीलिए तो बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से जो बात है वो वैसे नहीं आएगी। अब ये बाबू स्टेशनरी रेंट 7200 रुपये बैंक में पहले पोस्टिंग कर देते हैं, नहीं 7200 रुपये। कौन सी डेट में, 31 तारीख में बाबू, ये रही आपकी 31 तारीख। बाय क्या क्या नाम है इनके, स्टेशनरी रेंट बाय सैलरी 200, 2,000, और अब आप इनकी पोस्टिंग करते जाओ डेबिट साइड में, बस हो गया। स्टेशनरी का ये रहा, ये रहा 31 तारीख में टू बैंक। सर कितना 200। ओके सर, रेंट कितना था 31 तारीख में टू बैंक, कितना था बाबू बताना। सर ये तो था 2,000 और ये था 5,000। ठीक है जी, अभी फिर से हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी अभी इसको पैक करना बाकी है। लास्ट एंट्री बस बाबू, बस हो गया, लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री। सैलरी 2,000 है, गलत लिख दिया क्या मैंने। अच्छा रेंट 5,000 और सैलरी 2,000। ठीक है, चलो जी लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री 31 तारीख में ही है, जो कि है क्या है सर, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो एडवर्टाइजमेंट में मैं गया, एडवर्टाइजमेंट में मैं गया। सर ये रहा मेरा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक नहीं टू परचेज। कितना था बताना एक बार ज़रा, 2,000 रुपये। अच्छा ठीक है, और हमें परचेज अकाउंट में भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में गए। ओहो ये लो, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, बाय एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। ठीक है जी, चलो जी बच्चों करें आगे करें। ओके चलो जी बाबू आगे करते हैं। मैं कहाँ था लास्ट में, हाँ हो गई एडवर्टाइजमेंट।
कितना था एडवर्टाइजमेंट का? 2000 रुपये। अब बताओ पोस्टिंग करने में किसको आफत आई है सबसे ज्यादा, मेरे को ये बताओ किसको दिक्कत हुई पोस्टिंग करने में? कि सर हमें दिक्कत आई। जन्नत, यस, मतलब दिक्कत आई, अच्छा गुड, समझ आ गया। मयंक को अभी समझ आ गया। वंशिका, थोड़ा कंफ्यूजन है बाबू। कंफ्यूजन है थोड़ा। 200 रुपये, 2000। अच्छा लो, लगने ले वो बाबू, लो। ये 1 0, 2 0 और ये 3 0। अब लग रहा है क्या? एक्चुअली मैंने जूम आउट कर दिया ना। अब ठीक है, चलें जी। अब पैकअप करें। अब देखो इसका काम क्या होता है। अब आप जाओ पहले अकाउंट पे। पहला अकाउंट आपका कौन सा है? सर पहला अकाउंट है, अच्छा मेरे को ये बताना, पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। मुझे ये बताओ कि दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी आता है। चलो ठीक है, चलो इसको पैकअप कर लो। 4,02,000, 4,02,000। हालांकि इसको ना, इसको कैश में ना करके यहां करना चाहिए था आपको। इसको ना यहां पर कर लो, छोड़ो, क्योंकि हमें बोला नहीं है उसने। मैंने बोला था ना जब तक बताएगा नहीं हमें कैश में नहीं लेना। तो इसको यहां पर आप इसकी पोस्टिंग कर लो, टू अजीत कैपिटल। मैंने कुछ नहीं किया है, कैश में से इसको काट के यहां कर दिया है, और उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका बैलेंस नहीं आएगा ना इधर ना इधर। तो ये आपका आएगा 2000, और यहां भी आएगा 2000, यानी कैश का तो आपका बैलेंस आ गया नील। 2000 रुपये का ये आया, और 2000 रुपया अजीत ने ड्राइंग कर ली, बात खत्म। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखवाया है उसके बाद अभी बताऊंगा मैं आपको। इसका टोटल कर लो। करता हूं चलो मैं। 4 लाख प्लस में 16,000 प्लस में 2300, क्योंकि हमारी एजम्पशन वही थी ना बाबू। ये सारी आइटम माइनस कर दो इसमें से। चलो बाबू, ये 31 दिसंबर है जी, 3 लाख। ठीक है जी, ये बच्चे बता रहे हैं ये आया है। अब इसका अभी आपका काम खत्म नहीं होता, इसको ट्रांसफर करना है अगले महीने। अब कितना महीना आएगा सर? आएगा जनवरी 1। तो आपने 2 BD करके छोड़ देना, बस बात खत्म। 3,82,040 रुपये, बस हो गया जी खत्म। ठीक है जी, यहां तक कर लोगे आदित्य? ओके, ऐसे ही इसका करना है। इसमें तो कोई एंट्री ही नहीं है। 4 लाख, 4 लाख, और ये 31 दिसंबर, टू CD कितना? 4 लाख। इसको बाबू ट्रांसफर करना है अगले महीने, ये काम मत भूलना करना। सर कितनी डेट आ जाएगी? सर 1 जनवरी को 2 BD। सर ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ उसके पीछे अभी मैं बताऊंगा आगे की क्लास में। 4 लाख का बैलेंस आ गया, तभी तो आपको पता चलेगा किसका कौन सा बैलेंस है। ये कितना हो गया जी? 25,000, 25,000। कितना आएगा बताना? परचेस 22। लेकिन सबका भेजना है बिना कहे, आप पे भेजना है। 1 जनवरी को 2 BD कितना था? 22,000। ऐसे ही बाबू क्या करना है, सेल का करो जी, करो करो जी करो। सेल कितना आएगा? वेरी गुड, 18,400। एक नहीं सॉरी, 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 2 CD, 18,400। ये भी आपने ट्रांसफर करना है। तो 1 जनवरी 2 BD। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही ना ट्रांसफर करने में? सर फर्नीचर
फर्नीचर 31 दिसंबर। सीडी, सीडी का मतलब था क्लोजिंग बैलेंस। अब ये और बीडी का मतलब था ओपनिंग बैलेंस। 1 जनवरी को जो बैलेंस था बीडी, ये जो आपने जो काम किया है सबसे बोरिंग काम किया है आज। इसी में क्या होता है, आफत आ जाती है बच्चों के 11th क्लास में जब सिखाते हैं ना। एक तो बच्चों को वैसे ही डर लगता है अकाउंट से। सर किसने कहा? अरे मुझे लगता था अपने टाइम में। सर फिर भी हमें पढ़ा रहे हो। हाँ, 2400 जब डर लगता था तभी तो मैंने डर भगाया। बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा इसका, ठीक है ना। ओके भैया। अमृत का 500 रुपये बैलेंस है। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई मेरे से या क्वेश्चन में? 9। हाँ यही है ना, 9 या 4, कितना आ रहा है इसका? 500। 10,500 यहाँ का ज़्यादा है ना। 31 दिसंबर बाय सीडी। 500 रुपये, सॉरी 500 रुपये। 500 रुपये बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो ये अमृत हमारा है कौन वैसे, कोई बताएगा हमारा कौन है अमृत? अब ये मत कहना कि सर हम नहीं बता पाएंगे। डेटर है या क्रेडिटर है बाद में पता चलेगा, ठीक है ना। परचेज रिटर्न 500। 500 31 दिसंबर। इसका मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया है और इसका मैं यहाँ कर रहा हूँ। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही बैलेंस ट्रांसफ़र करने में? बोलो बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ओके। ओहो, बाय लो बाबू बाबू, बाय। जल्दबाजी में कैसी कैसी मिस्टेक हो जाती है। ये आ गया आपका 31। 100 रुपये तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 जनवरी टू बीडी। ठीक है जी, सबके मैंने बीडी सीडी लिखवा दिए हैं। 3,000 रुपये ये आपका आएगा 31 दिसंबर बाय सीडी। लो पेन ने, पेन खत्म हो गया जी, पेन ने धोखा दे दिया। दूसरा पेन ले लेते हैं। तो ट्रांसफ़र करो। ये प्रैक्टिस बड़ी कराई होगी आपके टीचर ने। कितना आएगा? 1 जनवरी। ये भी पेन बढ़िया नहीं चल रहा। ये वाला चला के देखूं? मेरे को ना जेल पेन की प्रैक्टिस नहीं है। अब ये ट्रांसफ़र कर दो यहाँ। ठीक है जी। हाँ सर हो गया। ये यहाँ ट्रांसफ़र कर दो 1 जनवरी को बाय बीडी। कितना? ये लो जी। स्टेशनरी टू बीडी 1 जनवरी को, ठीक है जी। बस बाबू हो गया ख़त्म। ठीक है जी। सब बच्चे चुप क्यों हो गए? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों तक? एकदम से सारे बच्चे चुप हो गए। ओके। बाय सीडी। और ये अगले महीने ट्रांसफ़र हो गए बाय बीडी।
ओके, सेम ऐसे ही सैलरी के साथ कर रहे हैं। पेन दूसरा आ गया ना, मजा नहीं आ रहा इसमें। कितना, 2000 रुपये? 2000 रुपये। डी, कौन सा जनवरी का? इतना बताओ, सबने कर लिया क्या सारा बैलेंस? अब मुझे बताओ कौन कौन बच्चा थक गया है। अभी हालांकि मुझे ट्रायल बैलेंस भी और कराना है, लेकिन अभी हमारी क्लास जो है बाबू 1.25 घंटे की हुई है। इतना ही रखें या आगे करें? बस। 550, बच्चा कह रहा है 550। अच्छा, ये वाला। ये वाला कहाँ से आया, मैं बताता हूँ बाबू। 1 मिनट में, नई एंट्री। एक बार बताना, ये 550, ये एंट्री कौन सी है? ये वाली एंट्री बाबू, देखो बाबू, इसको मैं अलग से डील करता हूँ, ठीक है। एक ये है, और इससे कनेक्टेड एक ये है। एक तो ये 7th वाली है। हाँ बाबू, बिल्कुल डिस्काउंट रिसीव आपको मिलेगा तो आपकी इनकम है, और अगर आप किसी को डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट वाला, वो आपके लिए एक्सपेंस है। एक तरफ खर्चा रखो, एक तरफ एक्सपेंस रखो, दोनों चीजें सेम थोड़े ना होती हैं, वो तो डिफरेंट हो गई ना। एक कमाई है, एक नुकसान है, तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो मैं आपको बता रहा था कि एंट्री आई कैसे। सबसे पहले बाबू, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत ये एंट्री पास की होगी, कितने की? 10,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए की एंट्री आपने यहाँ पास कर दी, ठीक है। अब हमें 26वीं एंट्री में क्या बोला है? अमाउंट पेड टू द अमृत। अब हम गुड्स खरीदे थे, अब हमने क्या कर रहे हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कितनी कर रहे हैं? 9,450। तो एंट्री क्या बनेगी? अमृत रिसीवर है, रिसीवर अकाउंट डेबिट, और पैसा मुझसे जा रहा है बैंक से, और देखो पैसा कितना जा रहा है, पैसा जा रहा है 9,450, और देना कितना था? और यहाँ लिखा हुआ फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट लिखा, तो बाकी कितना आ गया? टू डिस्काउंट रिसीव, कितना? 550 हो गया। 500 रुपये क्या रिसीव किया है बाबू? गुड्स रिसीव नहीं किए बाबू, रिटर्न किए हैं। ओहो, बिल्कुल सही बताया बाबू, रिटर्न किए हैं। इसकी पोस्टिंग यहाँ 50 रुपये आएगा। किसी बच्चे ने मुझे बोला भी था। ठीक ठीक ठीक। तो बाबू यहाँ पर जो आएगा ना, यहाँ पर जो आएगा वो 9,500 रुपये आएगा। किसी बच्चे ने, हाँ 9,500 आएगा, तब इधर आएगा, ठीक है ना। ये एक बच्चे ने बताया, बाकी किसी बच्चे ने नहीं बताया, सिर्फ एक बच्चे ने बताया। बाकी भी बच्चे जागते रहे बेटा, ठीक है। ये हाँ बिल्कुल, ये बच्चा सही कह रहा है कि भैया गुड्स रिटर्न हो गए। गुड्स रिटर्न हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, सेल हमारी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, क्लास यहीं रखें। बोलो जी, आज की क्लास यहीं तक रुके? कंफ्यूजन हो रही है जन्नत? बाबू कुछ नहीं किया मैंने। 10,000 रुपए के मैंने गुड्स खरीदे थे, ठीक है। 10,000 रुपए के किससे खरीदे मैंने? अमृत से। और 500 रुपए के वापस हो गए, तो उसकी सेल कितनी बची? 9,500 रुपए। 9,500 की तो सेल बची माइनेट। उसमें से बोल रहा है 9,500 में से हमने 9,450 रुपये उसको दे दिए, बाकी 50 रुपये में डिस्काउंट मिल गया। तो ये डिस्काउंट रिसीव में आ गए, ये बैंक में आ गया, ये रिटर्न में आ गई, ये हम सारी एंट्री कर चुके हैं, और ये हमारा अकाउंट सेटल हो जाएगा, किसका? अमृत का, ठीक है। 10,000 रुपये का माल बेचा, रिटर्न हो गई बाबू 500,
तो 9.5 ही तो बचा। 9.5 में से हमने क्या इतना पेमेंट कर दिया। ठीक है जी, कोई डाउट परेशानी, मैं जरा क्लास रोकूं अब, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ऑनलाइन वालों की क्लास रोक देता हूँ। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।